Hello प्यारे दोस्तों, दिस इज भूषण कुमार. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ 2022. ओके, ये टॉपिक बोर्ड के लिहाज से इस साल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस साल काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है ना. एज यू नो 30% सिलेबस ऑलरेडी क्या है, 30% सिलेबस ऑलरेडी क्या है, रिड्यूस है. तो काफ़ी चांसेस है कि ये जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ ये पूछा जाए, है ना. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये हमारा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. तो लेट अस बिगिन. एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ. application of Gauss law. ठीक है, तो मैं बात करने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, है ना. तो पहला एप्लीकेशन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड. पहला हमारा जो है वो क्या होगा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged infinite length wire. Infinite length wire. Okay, so we are going to discuss about the electric field, है ना. तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा एक समान रूप से आवेशित एक वायर है जो अनंत लंबाई का है, ठीक है ना. इस पे जो आवेश है ना, वो आवेश तो चूंकि ये वायर बहुत बड़ा है ना, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इस पे आवेश हम निकाल नहीं सकते हैं बिकॉज बहुत लंबा है. तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसकी, आवेश घनत्व के बारे में. इसके बारे में, आवेश घनत्व के बारे में, है ना. मैं मान लेता हूँ कि लेट, है ना, लेट द charge density is lambda coulomb per meter, है ना. कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जो जानना बहुत जरूरी है. देखिए, अगर हमारा एक पॉइंट सोर्स हो, है ना, पॉइंट चार्ज सोर्स, जैसे ये चार्ज है हमारा पॉइंट के फॉर्म में, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होती हैं वो चारों दिशाओं में इक्वली क्या करती है, डाइवर्ज करती है. और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो कन्वर्ज करती है चारों दिशाओं से, है ना, 3D में. और वहीं पे अगर हमारा क्या है, चार्ज एक लाइन के फॉर्म में, ये देखिए लाइन के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो फ्लक्स लाइंस होगी वो अवे फ्रॉम द लाइन रहेंगे, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज. ठीक है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है बिकॉज अगर इसकी समझ आपको है तभी आप समझ पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या होगा, है. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो फ्लक्स लाइंस होगी क्या होगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ऐसे ऐसे, मतलब चारों तरफ. एक यूं समझ लीजिए कि एक जो हमारा एक लाइट है जो रॉड के फॉर्म में है, उससे उजाला क्या होता है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी चारों तरफ जाता है ना. या फिर वो कंधा, एक कंधा आता है जो गोल सा होता है, उसमें आप देखते हैं उसके कांटे चारों तरफ निकले रहते हैं. उस तरह का आप बिलीव कर सकते हैं, उस तरह का आप समझ सकते हैं. ठीक है, और वहीं पे अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा हो, स्फीयर के फॉर्म में, है ना, चार्ज मान लीजिए ऐसे किसी स्फीयर के सरफेस पे हो, तो इसके कारण भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, अवे फ्रॉम द स्फीयर, चारों दिशाओं में होता है. क्या होता है, चारों दिशाओं में होता है. ठीक है, होप करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस. ओके, तो चलिए शुरू करता हूँ और आराम से समझाता हूँ कि आप एक समान रूप से आवेशित, है ना, अनंत लंबाई की किसी तार के कारण किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे. मान लेता हूँ ये हमारा इनफाइनाइट लंबाई का क्या है, वायर है, इनफाइनाइट तक जा रहा है. ठीक है, और इसमें जो चार्ज इसलिए है क्योंकि ये लाइन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे चार्ज कैसा रहेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, लैम्डा कूलॉम्ब पर मीटर. हर एक मीटर इसकी जो लंबाई होगी उसमें जो आवेश की मात्रा होगी वो लैम्डा होगी. कितना होगी, लैम्डा. लेट्स बिगिन. मान लो इस वायर से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है जहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू. तो सिंपली आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप जो कूलॉम्ब्स लॉ के थ्रू निकालते थे KQ/R² वाला फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, चार्ज हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड नहीं है, ये क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो है गॉस लॉ. क्या है, गॉस. तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए इस पॉइंट P से होता हुआ हम लोग एक गॉसियन सर्फेस बनाएंगे. क्या बनाएंगे, गॉसियन सर्फेस. क्योंकि ये तार हमारा कैसा है, लीनियर है, तो इसके मतलब जो हमारा गॉसियन सर्फेस होगा वो कैसा होगा, एक सिलेंडर के फॉर्म में. कैसा, सिलेंडर फॉर्म में. और इस सिलेंडर की लंबाई मैं मान लेता हूँ, आप जो चाहो वो ले सकते हो, यूनिट वाले बॉर्डर. मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई है h, है ना, कितनी है,
अब एक बात सुनिए, ये जो हमारा वायर है इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा, अवे फ्रॉम दिस वायर होगा। मतलब चारों तरफ, जो अभी मैंने बताया था ना कि जो हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके कारण जो फ्लक्स की दिशा होती है क्या होती है, ऐसा लगता है कि वहां से निकल के चारों दिशाओं में क्या है, डाइवर्ज कर रही है ना, एक सिलिंड्रिकल फॉर्म। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी कैसी होगी, यानी फ्लक्स की दिशा ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ई का डायरेक्शन। अब मुझे यहां से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकालना है ना। यहाँ पे टोटल कितनी सरफेसेस हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो सिलेंडर की 3 सरफेस हैं। एक देखिए ये ऊपर वाली, और एक ये नीचे वाली, और एक ये जो कर्व्ड सरफेस है। देयर आर 3 सरफेसेस जहां से हमें क्या है, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो जो फाई नेट होने वाला है, जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स हमारा क्या आ जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ1 हमारा मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये हमारा सेकंड सरफेस है, ये हमारा थर्ड सरफेस है। तो φ1 हमारा फर्स्ट सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स है, φ2 सेकंड से, और φ3 थर्ड से। तो चलिए निकालते हैं। फाई का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है हमारा, E डॉट ए, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। देखिए ये सरफेस हमारा कवर्ड है तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे। आपको पता है 3D शेप के लिए जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, अवे फ्रॉम, सॉरी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन, है ना। किसी भी प्लेन की क्या होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है ना, डस्टर भी 3D है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, इस सरफेस का ऐसे अवे होगा, इसका इधर अवे होगा, इसका इधर अवे, इसका इधर अवे, इसका अवे। परपेंडिकुलर उस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होता है, आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या होगा, इस तरफ होगा। जैसे आप मान लीजिए ये बॉटल है, इस बॉटल को ध्यान से देखिए, इससे परपेंडिकुलर अवे क्या होगा, ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये, ऐसे, ठीक है ना। उसी तरह से ये 3D में है, आप 2D में ऐसा दिख रहा है, पर अपने 3D में बिल्कुल नहीं है ना, बॉटल लाइक बॉटल। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं फर्स्ट सरफेस से अगर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इस दिशा में, एरिया वेक्टर हमारा इस दिशा में, ठीक है। इसका एरिया मैं मान लेता हूँ ए है, ये भी ए है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जाएगा cos 90। बिल्कुल इसी प्रकार से φ2 के लिए आप अगर लिखें यहाँ पे भी देखिए कैसा है, फ्लक्स की दिशा ये है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। तो जाएगा e a cos 90 प्लस φ3 मतलब ये जो हमारा कर्व सरफेस है यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स। तो कर्व सरफेस के लिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सबके लिए सेम है, E, है ना, A और cos। अब ये बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर भी ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू होता है 0, तो पूरा टर्म 0। यहाँ cos 90 की वैल्यू 0, तो पूरा टर्म 0। यहाँ पे cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो जाएगा हमारा E × E। ये हमारा हो गया फाइनेट जो गॉसियन सरफेस से पास कर रहा है, इसे मैं मानता हूं इक्वेशन 1। ये हमारा E है। E हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, इस वायर से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट की है, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हर एक पॉइंट पे है, गॉसियन सरफेस हर एक पॉइंट पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम। तो नेक्स्ट अब बात करता हूं मैं, अब देखिए इसी चीज को आप कैसे निकाल सकते हैं, बाय गॉस लॉ। बाय गॉस लॉ क्या बोलता है, बाय गॉस लॉ क्या बोलता है गॉस लॉ, कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स उस क्लोज सरफेस में वर्क टोटल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई नेट बराबर होता है q इनक्लोज्ड, है ना, किसके द्वारा, ये जो गॉसियन सरफेस है डिवाइड बाय ε0। अच्छा q इनक्लोज्ड कितना होगा, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। देखिए हर 1 मीटर लंबाई में जो चार्ज कितना है, लैम्डा है। देखिए 1 मीटर लंबाई में कितना, लैम्डा, 2 मीटर में 2 लैम्डा, 3 मीटर में 3 लैम्डा। कितना मीटर है ये गॉसियन सरफेस का लंबाई, h हो जाएगा h, कितना देगा चार्ज, h लैम्डा, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के अंदर आने वाला चार्ज ही हमें लेना होता है। ऐसे इस पे तो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है अनंत तक, मगर हमें चाहिए कौन सा, जो गॉसियन सरफेस के क्लोज्ड होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर होता है। तो गॉसियन सरफेस की लंबाई सब h है, तो इसमें सिर्फ उतना ही वायर का चार्ज लेना है जितनी की लंबाई कितनी है, h। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, h लंबाई में जो चार्ज की मात्रा होगी कितना हो गया, h लैम्डा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, h लैम्डा बाय ε0। ये है इक्वेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट साइड है क्या इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखें तो इनका दायां पक्ष बराबर है, फाइनेट, तो दायां पक्ष भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जाएगा हमारा E डॉट A बराबर हो जाएगा
एच लैम्डा बाई एप्सिलॉन। ये हमारा क्या है, इसका हाइट है, किसका, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस का लंबाई है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ आगे लिखता हूँ, है ना, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं E इक्वल टू, ठीक है, E इक्वल टू है कितना दिया हमारा, एच लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। अच्छा, ये हमारा क्या है, एरिया, कौन सा एरिया, थर्ड वाला एरिया जो कर्व सर्फेस है। अब आपको पता है सिलेंडर का कर्व सर्फेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। कितना होता है, 2 पाई आर एच। यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए, तो E इक्वल टू हो जाएगा एच लैम्डा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर एच। क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस हमें ऑलरेडी दी है आर और लंबाई कितना है एच, तो यहाँ से एच से एच कैंसिल हो जाएगा और ये जो हमारा आ जाएगा कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, देखिए कितना आसानी से निकल आया। तो ये डेरिवेशन बाबू बोर्ड के एग्जाम से इस साल तो पक्का है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो प्लीज नोट डाउन दिस, इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखोगे एकदम आराम से रटा जाएगा और काफी संभावना है कि इस बार आपसे पूछा भी जा सकता है। तो होप करते हो एकदम आराम से समझ में आया होगा, है ना। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। कहाँ से, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ के वायर के करंट। तो होप करता हूँ आपको आराम से समझ में आया होगा, है। प्लीज नोट डाउन दिस। So thank you for watching the video. If you like the video, please share it more and more with your friends. Okay? So thank you. Okay.